Hello students, this is Sanjeev Tayal, and in this video we are going to talk about very important topic of English grammar, and the name of that topic is active and passive voice. The name of that topic is active and passive voice. My dear students, ऐसा आपने देखा होगा कि जब कभी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या कोई इंग्लिश मैगजीन पढ़ते हैं तो कई बार क्या होता है कि जो सेंटेंस आपके सामने है कई बार सब्जेक्ट उसमें पहले होता है और कई बार सब्जेक्ट पहले ना होकर ऑब्जेक्ट सेंटेंस में पहले आया हुआ होता है। तो ये सेंटेंस के अलग-अलग तरह के स्ट्रक्चर हैं। हमने क्या कहा कि कई बार सब्जेक्ट शुरू में होता है और कई बार ऑब्जेक्ट शुरू में होता है। तो जब किसी सेंटेंस की शुरुआत में हम सब्जेक्ट को पाते हैं, जैसे ही प्लेज फुटबॉल, इसमें प्लेज जो है वो क्या है? वर्ब, क्रिया। और फुटबॉल खेलने वाला कौन है? ही। तो ही क्या है? सब्जेक्ट। जो एक्शन करता है, जो एक्शन करने वाला है वो क्या है? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के एक्शन का असर जिस पर पड़ता है, यहां पर फुटबॉल है, वो क्या है? ऑब्जेक्ट। यहां वर्ब क्या है? प्लेज। सब्जेक्ट क्या है? ही। और ऑब्जेक्ट क्या है? फुटबॉल। ही प्लेज फुटबॉल। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट शुरू में है, मतलब सब्जेक्ट एक्टिव है, तो इसको हम क्या कहेंगे? एक्टिव वॉइस। क्या कहेंगे इसको हम? एक्टिव वॉइस। ही प्लेज फुटबॉल, देन फुटबॉल इज प्लेड बाय हिम। यहां ऑब्जेक्ट शुरू में है और सब्जेक्ट पीछे चला गया। जब सब्जेक्ट पीछे चला गया मतलब सब्जेक्ट जो है वो पैसिव हो गया, तो इस सेंटेंस को हम क्या कहेंगे? पैसिव वॉइस। तो हम इंग्लिश ग्रामर का ये जो कंसेप्ट है कि कैसे एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में और कैसे पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में चेंज किया जाता है, इसकी बात हम आपके साथ इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले आप ये समझिए कि इस कंसेप्ट की जरूरत क्या है, कि क्यों हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, जबकि मतलब वही है। वह फुटबॉल खेलता है, फुटबॉल खेली जाती है उसके द्वारा। ही प्लेज फुटबॉल, फुटबॉल इज प्लेड बाय हिम। तो ये एक्टिव से पैसिव बनाने की जरूरत क्या है? माय डियर स्टूडेंट्स, कई बार क्या होता है कि सेंटेंस में काम किसने किया ये मायने नहीं रखता है, काम किसके ऊपर किया गया इसका जिक्र किया जाना मायने रखता है। अब जैसे कई बार न्यूज़पेपर में आप एक हेडिंग पढ़ते हैं, द इंजर्ड वाज टेकन टू द हॉस्पिटल। द इंजर्ड पर्सन वाज टेकन टू द हॉस्पिटल, के घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल ले जाया गया। इस सेंटेंस में द इंजर्ड पर्सन वाज टेकन टू द हॉस्पिटल, जो इंजर्ड पर्सन है वो ऑब्जेक्ट है और सेंटेंस की शुरुआत ऑब्जेक्ट से हुई है। इस सेंटेंस में यह मायने रखता है कि उस इंजर्ड पर्सन को हॉस्पिटल ले जाया गया। कौन लेके गया यह मायने नहीं रखता है, कि इंजर्ड पर्सन को हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया यह मायने रखता है। ओके, तो इसलिए ऐसे सेंटेंसेस जिसमें ऑब्जेक्ट को हमें हाईलाइट करना है, ऑब्जेक्ट को एम्फेसाइज करना है, तो उस ऑब्जेक्ट को बट नेचुरल है कि हम सेंटेंस की शुरुआत में रखते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए हमें पैसिव वॉइस की जरूरत पड़ती है। तो कैसे हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे? क्या क्या कंसेप्ट्स हैं, क्या क्या रूल्स हैं जिनको हम फॉलो करेंगे? तो आइए इस वीडियो में वो सब कुछ हम सीखते हैं। जैसे ही प्लेज फुटबॉल, इसका जो पैसिव वॉइस हमने बनाया वो क्या है? फुटबॉल इज प्लेड बाय हिम। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि सबसे पहला स्टेप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने में, जो सबसे पहला स्टेप है वो हम क्या करते हैं? सबसे पहले आपने उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को ढूंढना है। देखिए, दो तरह के वर्ब होती हैं। एक तो ट्रांजिटिव वर्ब जिसको हम सकर्मक क्रिया बोलते हैं, और एक इंट्रांजिटिव वर्ब जिसे हम अकर्मक क्रिया बोलते हैं। ही प्लेज फुटबॉल, यहां वर्ब क्या है? प्लेज, और इस वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है? फुटबॉल।
तो ऐसी वर्ब जिसके साथ उसका ऑब्जेक्ट दिया गया है वो ट्रांजिटिव है। वो क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है, सकर्मक क्रियाएं। ही लाफ्स, वह हंसता है, या वर्ब है लाफ्स, लेकिन केवल वर्ब दी गई है, वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। क्या है? इंट्रांजिटिव। तो दो तरह की वर्ब मैंने आपको बताई। फर्स्ट इज ट्रांजिटिव वर्ब्स और एक हमने किया इंट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिटिव वर्ब्स वो जिनके साथ उनका ऑब्जेक्ट होता है, जैसे प्लेज है, लेकिन अगर हम ये कहें ही लाफ्स, तो लाफ्स जो वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट यहां नहीं है, तो ये क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब है। हमने कहा ही गोज, वह जाता है, यहां वर्ब है गोज, उसका ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो ऐसे सेंटेंसेस जिनमें ट्रांजिटिव वर्ब है, मतलब उस वर्ब के बाद उसका ऑब्जेक्ट दिया है, ऐसे सेंटेंसेस को तो हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। लेकिन ऐसे सेंटेंसेस जिनमें इंट्रांजिटिव वर्ब है, जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, ऐसे सेंटेंसेस को हम पैसिव वॉइस में चेंज नहीं करते। तो ऐसे सेंटेंसेस जिनमें ट्रांजिटिव वर्ब है उनको हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, और जिनमें इंट्रांजिटिव वर्ब है उनको हम पैसिव वॉइस में चेंज नहीं करते हैं। यही कुछ यहां पर लिखा हुआ है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जाते हैं, ये ध्यान से सुनना, जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जाते हैं तो कभी भी टेंस चेंज नहीं होता है। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में अगर जाते हैं तो टेंस चेंज नहीं होता है, केवल वर्ब का रूप चेंज होता है। जैसे अभी आपने एक सेंटेंस जो किया था, अभी आपने ये जो सेंटेंस किया था, जो मैं दोबारा आपके सामने ला रहा हूं, वो क्या था कि ही प्लेज फुटबॉल, यहां पर प्रेजेंट टेंस है, फुटबॉल इज प्लेड बाय हिम, यहां पर प्रेजेंट टेंस है, प्लेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, यहां पर इज लगा है, यहां भी एक्टिव वॉइस है और यहां पर प्रेजेंट टेंस है और यहां भी प्रेजेंट टेंस है। ही प्लेज फुटबॉल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट टेंस। फुटबॉल इज प्लेड बाय हिम, इज प्रेजेंट टेंस में आता है। तो जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जाते हैं तो टेंस चेंज नहीं होता है। ये बात आप ध्यान में रखना। जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जाते हैं तो टेंस चेंज नहीं होता है, केवल वर्ब का रूप चेंज होता है, केवल वर्ब का स्ट्रक्चर चेंज होता है। जैसे अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस है तो उसके पैसिव वॉइस में हम इजेमार प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। पास्ट इंडेफिनिट का अगर पैसिव वॉइस है तो उसके पैसिव वॉइस में हम वाजवर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो मतलब यह हुआ कि जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जाते हैं तो टेंस चेंज नहीं होता है, केवल वर्ब का रूप चेंज होता है। ओके, पहली बात। दूसरा चेंज, जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जाते हैं तो प्रोनाउन चेंज होते हैं, है ना। ही प्लेज फुटबॉल, क्या हो गया था? फुटबॉल इज प्लेड बाय हिम, ही का क्या बना था? हिम। तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जब जाएंगे तो वर्ब का रूप चेंज होगा। और यह ध्यान देने की बात है कि पैसिव वॉइस में, यह ध्यान देने की बात है कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जाएंगे तो टेंस चेंज नहीं होते हैं, केवल वर्ब का रूप चेंज होता है। और वर्ब का रूप चेंज कैसे होता है वो हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। और पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। और जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जाते हैं, ध्यान से देखें, तो प्रोनाउन चेंज होते हैं। वो प्रोनाउन चेंज कैसे होते हैं देखिए, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जाए या पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में जाए
तो प्रोनाउन चेंज होते हैं। वो कैसे चेंज होते हैं देखिए, आई को मी में और मी को आई में, वी को अस में और अस को वी में चेंज करते हैं। यू का यू ही रहता है, ही को हिम में और हिम को ही में चेंज करते हैं। शी को हर में, हर को शी में, इट को इट में ही, दे का देम रहता है और देम को दे में, हु को बाय हुम में और हुम को हु में चेंज करते हैं। आई को मी को आई में, वी को अस में, अस को वी में, यू का यू ही रहता है, ही को हिम में, हिम को ही में, शी को हर में, हर को शी में चेंज करते हैं। इट का इट ही रहता है, दे को देम में और देम को दे में चेंज करते हैं। हु को बाय हुम में और हुम को हु में चेंज करते हैं जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जाते हैं। तो ये तो प्रोनाउन चेंज करने की टेबल हुई। आप सभी स्टूडेंट्स अपनी नोटबुक पे इसको नोट करके रख सकते हैं। और अभी जो मैंने बताया कि जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जाते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, तो टेंस चेंज नहीं होते हैं, केवल वर्ब का स्ट्रक्चर चेंज होता है। तो वर्ब का स्ट्रक्चर कैसे चेंज होता है, वर्ब कैसे चेंज होती है, वर्ब का स्ट्रक्चर कैसे चेंज होता है, उसके लिए दो टेबल मैं आपको बताऊंगा। जो आपको कंफर्टेबल लगे आप उस टेबल को ध्यान से अपने एग्जाम के लिए दिमाग में रख सकते हैं। वो क्या है कि एक्टिव वॉइस में अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है, जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जाएंगे तो वर्ब का स्ट्रक्चर कैसे चेंज होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट का, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस में है तो पैसिव वॉइस में क्या रहेगा, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस में है तो पैसिव वॉइस में क्या रहेगा, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए अब इज एम आर में से हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, वो किस पे डिपेंड करता है, ऑब्जेक्ट के ऊपर। एक्टिव वॉइस से जब हम पैसिव वॉइस में आएंगे तो सबसे पहले आपने किस पे ध्यान देना है, ऑब्जेक्ट पर। ऑब्जेक्ट के अनुसार आप इज एम आर में से कुछ लगाएंगे। जैसे सपोज हम ये कहते हैं, ही रीड्स ए बुक, ही रीड्स ए बुक। इसमें ही क्या है, सब्जेक्ट, ये वर्ब, और ए बुक क्या है, ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को आगे लेके आएंगे, ए बुक। अब ए बुक सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, पैसिव वॉइस में इज एम आर आना है, तो इज आएगा, एम आएगा, ये आर आएगा, ये इस ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। ऑब्जेक्ट है ए बुक, सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ इज एम आर में से क्या आएगा, इज, ए बुक इज। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, ए बुक इज रेड बाय, ही का क्या बन गया, हिम। अगर मान लीजिए यहां पर होता ही रीड्स बुक्स, तो हम क्या करते, बुक्स आर रेड बाय हिम। तो एक्टिव वॉइस से जब पैसिव वॉइस बनाना है तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को ढूंढो, ऑब्जेक्ट को आगे लेके आओ, उस ऑब्जेक्ट के अनुसार फिर हम हेल्पिंग वर्ब को यूज करेंगे। और जहां तक वर्ब की फॉर्म की बात है, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ओके, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर एक्टिव वॉइस में है तो पैसिव वॉइस में क्या होगा, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट इंडेफिनिट अगर एक्टिव वॉइस में है तो पैसिव वॉइस में क्या होगा, वाज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्यूचर इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस में है तो पैसिव वॉइस में क्या होगा, विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस अगर एक्टिव वॉइस में है तो पैसिव वॉइस में क्या होगा, इज एम आर प्लस बीइंग, बी ई आई एन जी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस अगर एक्टिव वॉइस में है तो पैसिव वॉइस में क्या होगा, वाज वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आप देख रहे हैं पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ओके, तो ये हम वर्ब का स्ट्रक्चर कैसे चेंज होगा उसकी बात आपके साथ कर रहे हैं। उसके बाद देखिए, अब एक्टिव वॉइस में अगर प्रेजेंट परफेक्ट है, एक्टिव वॉइस में अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो पैसिव वॉइस में क्या होगा, हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट एक्टिव वॉइस में है तो पैसिव वॉइस में क्या होगा, हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म।
और फ्यूचर परफेक्ट अगर एक्टिव वॉइस में है तो पैसिव वॉइस में विल शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और एक्टिव वॉइस में अगर कोई मोडाल, मोडाल्स मतलब विल शैल कैन कुड मे माइट मस्ट डेयर नीड, कोई भी मोडाल है तो एक्टिव वॉइस में मोडाल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, मोडाल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, तो वर्ब का स्ट्रक्चर कैसे चेंज होगा वो मैंने इस टेबल के माध्यम से आपको बताया। देखिए, एक बात आप ध्यान देना हमेशा कि एक्टिव वॉइस में तो हमारे पास 12 तरह के टेंस रहते हैं। 12 तरह के कैसे? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट की 4 टाइप्स हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। 4 प्रेजेंट की, 4 पास्ट की और 4 फ्यूचर की, 4 थी 12। तो एक्टिव वॉइस में हमारे पास 12 तरह के सेंटेंस हैं, लेकिन जब पैसिव वॉइस में जाते हैं तो ये 8 तरह के रह जाते हैं। 4 तरह के टेंस ऐसे हैं जिनका पैसिव वॉइस नहीं बनता। वो कौन कौन से हैं? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, ध्यान से सुनिए, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। और तीनों जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इनका भी पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। एक तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस और तीनों परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इनका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। तो 12 में से 4 टेंस ऐसे हैं जिनका पैसिव वॉइस नहीं बनता। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिस पर ध्यान दिया जाना जरूरी है। अब देखिए, मैं आपको कहा था कि वर्ब का जो स्ट्रक्चर है उसको चेंज करने की 2 टेबल मैं आपको दूं। एक तो मैंने अभी दी टेंस के माध्यम से कि प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर एक्टिव वॉइस में है तो पैसिव वॉइस में क्या होगा, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इसी को हम दूसरे तरीके से ले सकते हैं। देखिए क्या है, अगर एक्टिव वॉइस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एसईआईएस है एक्टिव वॉइस में, ये सब मैं किसके बारे में बता रहा हूं, एक्टिव वॉइस में, और ये किसके बारे में हो जाएगा, पैसिव वॉइस में। ये टेबल का दूसरा रूप है उसी टेबल का। अगर एक्टिव वॉइस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एसईआईएस है तो पैसिव वॉइस में क्या होगा, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक्टिव वॉइस में अगर डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो पैसिव वॉइस में इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में था। एक्टिव वॉइस में अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो पैसिव वॉइस में वाज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक्टिव वॉइस में अगर डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो पैसिव वॉइस में क्या रहेगा, वाज वर प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक्टिव वॉइस में अगर विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट आ गया, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट था, ये पास्ट इंडेफिनिट और ये फ्यूचर इंडेफिनिट। एक्टिव वॉइस में अगर विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो पैसिव वॉइस में क्या होगा, विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आ गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कि एक्टिव वॉइस में अगर हमारे पास इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है तो पैसिव वॉइस में क्या होगा, इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और एक्टिव वॉइस में अगर हमारे पास वाजवर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है तो पैसिव वॉइस में क्या होगा, वाजवर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और एक्टिव वॉइस में अगर हमारे पास हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो पैसिव वॉइस में क्या होगा, हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक्टिव वॉइस में अगर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो पैसिव वॉइस में हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और एक्टिव वॉइस में अगर विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो पैसिव वॉइस में क्या होगा, विल शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या है कि
आप इस टेबल को दोनों तरीके से ले सकते हैं। आप चाहो तो टेंस की फॉर्म में ले सकते हैं। अब टेंस की फॉर्म में अगर हम बात करें तो एक्टिव वॉइस में अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पैसिव वॉइस में क्या आएगा? इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखिए, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर एक्टिव वॉइस में है, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस में है तो आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या रहता है? या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एसईआईएस रहता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या यूज करते हैं? डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, यही हमने टेबल में मेंशन किया था। डज थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ और डू जो है वो प्लूरल के साथ। डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और पैसिव वॉइस में क्या आ जाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर एक्टिव वॉइस में है तो पैसिव वॉइस में क्या रहेगा? इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर आप ध्यान दीजिए, पास्ट इंडेफिनिट के एक्टिव वॉइस में हम क्या यूज करते हैं? यस, अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म, और नेगेटिव में डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, है ना। और पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में हम क्या यूज करेंगे? वाज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब टेबल को किसी तरीके से ले लो, कंसेप्ट आपको समझना है ना। अब फ्यूचर इंडेफिनिट के एक्टिव वॉइस में क्या आता है? आपको ध्यान हो, फ्यूचर इंडेफिनिट के एक्टिव वॉइस में क्या रहता है? विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और पैसिव वॉइस में क्या आ जाएगा? विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट। ऐसे ही अगर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करें, ये तीनों इंडेफिनिट हो गए, अब हम कॉन्टिन्यूअस की तरफ चलते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के एक्टिव वॉइस में हम क्या यूज करते हैं? इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, राइट। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के पैसिव वॉइस में क्या आ जाएगा? इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऐसे ही आप आ जाइए किस पे? फ्यूचर पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस के एक्टिव वॉइस में हम क्या यूज करते हैं? पास्ट कॉन्टिन्यूअस के एक्टिव वॉइस में हम क्या यूज करते हैं? वाज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, राइट। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस के पैसिव वॉइस में वाज वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट। और ये बात हमने की थी कि बात हमने बहुत अच्छे से की थी कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। फिर प्रेजेंट परफेक्ट पे आ जाइए। प्रेजेंट परफेक्ट के एक्टिव वॉइस में हमने क्या यूज किया था? प्रेजेंट परफेक्ट के एक्टिव वॉइस में हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और पैसिव वॉइस में हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट के एक्टिव वॉइस में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस में हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट के एक्टिव वॉइस में विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और पैसिव वॉइस में विल शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट। और जितने भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हैं इनका पैसिव वॉइस बनता ही नहीं है। और एक्टिव वॉइस में अगर ऐसा कोई सेंटेंस है जिसमें कोई मोडाल मतलब विल शैल कैन कुड मे माइट मस्ट ऑट डेयर नीड, है ना, ये हो तो एक्टिव वॉइस में तो मोडाल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और पैसिव वॉइस में वही मोडाल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आप ये वाली टेबल ले सकते हैं या आप चाहें तो ये वाली टेबल को फॉलो कर सकते हैं। दोनों ही मैंने आपके सामने लिख दी है। ये अभी हमने डिस्कस किया था। हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो पैसिव वॉइस में हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो विल शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और एक्टिव वॉइस में मोडाल कोई भी हमने कैन ले लिया, कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो पैसिव वॉइस में कैन प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई होप यू गॉट माई पॉइंट, थैंक यू। उसके बाद अब एक सेंटेंस हम ले लेते हैं। एक ही तरह के सेंटेंस को हम अलग अलग टेंसेस में आपके सामने रखेंगे, उनको एक्टिव वॉइस में, और फिर क्या बनाएंगे उनका पैसिव वॉइस। जैसे ही हेल्प्स मी। अब इसमें ही क्या है? सब्जेक्ट है ना। ही क्या है? सब्जेक्ट। हेल्प्स क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और मी क्या है? ऑब्जेक्ट, राइट। हमने प्रोनाउन चेंज करने की टेबल की थी। मी को आगे लाएंगे क्या हो जाएगा? आई।
और एक्टिव वॉइस में अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो पैसिव वॉइस में क्या आएगा? इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मी को आगे लाए आई के, मी को आगे लाए आई हो गया, आई के साथ क्या होएगा? एम, आई एम। और पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, आई एम हेल्प्ड बाय हिम, ही हेल्प्स मी, आई एम हेल्प्ड बाय हिम। ही डज नॉट हेल्प मी को आगे लाए क्या हो गया? आई के साथ क्या आएगा? एम। नॉट वाला वाक्य है, आई एम नॉट। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, आई एम नॉट हेल्प्ड बाय हिम। ही हेल्प्ड मी, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट। वर्ब की सेकंड फॉर्म एक्टिव वॉइस में है तो पैसिव वॉइस में वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मी को आगे लाए क्या हो गया? आई वॉज हेल्प्ड बाय हिम। मी को आगे लाए आई, यहां वॉज आना था, आई के साथ वॉज आएगा, आई वॉज हेल्प बाय हिम। समझ आ रहा है सबको? नाउ वी मूव फॉरवर्ड। ही डिड नॉट हेल्प मी को आगे लाए आई, नेगेटिव वाक्य है, पास्ट इंडेफिनिट का, वाज आएगा, आई वॉज नॉट हेल्प्ड बाय हिम, आई वॉज नॉट हेल्प बाय हिम। ही विल हेल्प मी, फ्यूचर इंडेफिनिट, मी का क्या हो गया? आई, ही के साथ विल लगा था, आई के साथ क्या रहेगा? शेल। ध्यान दीजिए, फ्यूचर इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में विल शेल प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, विल शेल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, आई के साथ शेल, आई शेल बी हेल्प्ड बाय हिम। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, ही इज हेल्पिंग मी, आई एम, आई के साथ एम, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के पैसिव वॉइस में इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, आई एम बीइंग हेल्प्ड बाय हिम, आई एम बीइंग हेल्प्ड बाय हिम। आगे चलते हैं। ही वॉज हेल्पिंग मी, पास्ट कॉन्टिन्यूस, मी का क्या हो गया? आई वॉज बीइंग हेल्प्ड, आई वॉज बीइंग हेल्प्ड बाय हिम। ही हैज हेल्प्ड मी को आगे लाए क्या हो गया? आई के साथ क्या रहेगा? हैव, आई हैव बीन हेल्प्ड बाय हिम, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव वॉइस में हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ही हैड हेल्प मी, पास्ट परफेक्ट, आई हैड बीन हेल्प्ड बाय हिम। पास्ट परफेक्ट के पैसिव वॉइस में हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेट्स प्रोसीड फर्दर। ही विल हैव हेल्प मी, ये कौन सा टेंस है? फ्यूचर परफेक्ट। तो फ्यूचर परफेक्ट के पैसिव वॉइस में ही विल हैव हेल्प मी, आई शैल हैव बीन, आई शैल हैव बीन हेल्प्ड बाय हिम, आई शैल हैव बीन हेल्प्ड बाय हिम। He can help me, modal plus verb की फर्स्ट फॉर्म, I can be, I can be helped by him। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आज के इस वीडियो में आपको बताया कि एक्टिव वॉइस से जब पैसिव वॉइस में जाते हैं तो प्रोनाउन चेंज होते हैं, टेंस चेंज नहीं होते, वर्ब का स्ट्रक्चर चेंज होता है। और वर्ब का स्ट्रक्चर कैसे चेंज होता है वो आपको बताया, प्रोनाउन चेंज कैसे होते हैं वो बताया, और एक तरह का सेंटेंस लेकर उसको हमने अलग अलग तरीके से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना आपको सिखाया। तो कल आपके लिए होमवर्क क्या रहेगा कि आप एक सेंटेंस ले लीजिए,
कोई भी ले लीजिए, जैसे we abuse them। आप इसको अलग अलग एक्टिव वॉइस में चेंज कीजिए। जैसे ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, आप पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव बनाइए, फिर इसको पास्ट इंडेफिनिट में, फिर फ्यूचर इंडेफिनिट में, फिर सभी कॉन्टिन्यूस, फिर सभी परफेक्ट। एक्टिव वॉइस बनाइए और फिर उनका पैसिव वॉइस बनाइए। ये आपका आज का होमवर्क रहेगा। कल हम आगे बढ़ते हैं और हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के कुछ सेंटेंसेस, स्पेसिफिकली प्रेजेंट इंडेफिनिट के कुछ सेंटेंसेस लेंगे, अफर्मेटिव भी, नेगेटिव भी और इंटेरोगेटिव भी, और उनको पैसिव वॉइस में चेंज कैसे करते हैं वो आपको थोड़ा और विस्तार से बताएंगे। आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी। माय डियर स्टूडेंट्स, स्टाइल इंग्लिश एकेडमी पिछले 20 सालों से इंग्लिश और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्षेत्र में काम कर रही है। मतलब अगर मैं एग्जेजरेट नहीं कर रहा तो हरियाणा की सबसे पुरानी एकेडमी है स्टाइल एकेडमी। तो हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्षेत्र में पिछले 10 सालों से काम कर रहे हैं। हमारे बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में अब काम कर रहे हैं। बहुत से स्टूडेंट्स जो है यहाँ से एस्टेट और सीटेट क्लियर कर कर अलग अलग स्कूल्स में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बहुत से स्टूडेंट्स ने यहाँ से नेट इंग्लिश क्लियर करके वो कॉलेज में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो अगर आप भी उन स्टूडेंट्स में से एक होना चाहते हैं तो प्लीज प्ले स्टोर से स्टाइल एकेडमी का जो ऐप है वो आप डाउनलोड कीजिए। अभी 24-25 तारीख तक हमारी ट्रायल क्लासेस रहेंगी, वो फ्री रहेंगी, और उसके बाद फिर ऐप पर आप रजिस्टर करके, साइन इन करके आप हमारे इन कोर्सेज का फायदा उठा सकते हैं। ओके, तो कीप लर्निंग, कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड so that you may get success. Thank you. Thanks a lot.